हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 में हम 3.1 पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे 3.2। तो क्या है 3.2? सभी लोग अभी पेपर पेन लेके बैठ जाएं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके आगे के नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा 3.2 आपका क्या है, ध्यान से देखो आप। सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन यहाँ पर मेथड बोला गया है इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, यानी कि आपने क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी जाएगी। इससे पहले अपन 3.1 में कैसे पढ़ के आए थे, इक्वेशन दी जाती थी, कंपेयर करते थे, चेक करते थे भैया किस टाइप के सॉल्यूशन है, तो उसके बिहाफ पर हम बता देते थे कि भैया ये इंटरसेक्ट है, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है। तो ये चीज़ देखा था हमने। लेकिन अब आपको क्या दे रहे हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन दे दिया जा रहा है और आपको करना क्या है, उनके सॉल्यूशंस निकालने। क्या करने हैं आपने? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मींस जो वेरिएबल दिए जाएंगे उनके आंसर्स निकालने होंगे आपने विद द हेल्प ऑफ गिवन मेथड। मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। अब मेथड को लिखने से पहले आप थोड़ा सा समझो। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना किसी एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो आप। अभी आपके क्रिकेट सब खेलना जानते हैं और आईपीएल अभी चल निपटा ये भी थोड़ी देर पहले। तो उसमें एक फॉर्मेट आया था, उसमें एक चीज़ थी, एक प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता था। यानी कि जो प्लेयर है उसको हटा के उसके प्लेस पर दूसरा नया प्लेयर रखना। यानी कि इसको ऐसे लिंक करो कि दो वेरिएबल दिए जाएंगे, एक वेरिएबल को हटा के उसके प्लेस पर उसका डेटा रख दिया जाएगा और कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालना होगा। ओके जी, समझ में आया आपको? एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। अब देखो, आपको क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें एक और चीज आप माइंड में सेट कर लो, हमेशा सॉल्यूशंस किसके आएंगे? इंटरसेक्ट के। यानी कि आपके इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, उन्हीं को आपको दिया जाएगा कि इसके आंसर्स निकालो। या सॉल्यूशंस किनके आएंगे? हमेशा इंटरसेक्ट जो इक्वेशंस रहेगी या इंटरसेक्ट जिनके सॉल्यूशंस रहेंगे उन्हीं के ही आप आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज आपके कोइंसिडेंट में आप कहाँ तक निकालोगे? पैरेलल में आपके कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो बचा वन एंड ओनली कौन सा? इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट में ही आप क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपकी दम नहीं है कि आप सोल्व कर लो। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2। सभी लोग बैठ जाओ पेपर पेन लेके और स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला। ओके, क्या है क्वेश्चन? x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखकर आपको पता लग रहा होगा, मैंने आपने बताया था कैसे इक्वेशन को देखते हैं। तो देखो, पहले इसको देखो आप, किस टाइप की इक्वेशन है? तो आप बोलोगे भैया इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट होगा, हाँ जी। तो लिखो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, यही है? हाँ जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। कौन सा मेथड? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन, TITUTION, यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके जी। अब मेरे को ये बताओ कौन सी इक्वेशन आपको अच्छी लग रही है। यानी कि देखो, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन, चॉइस आपकी है कि आप कौन सी लेना चाहो। मैं कौन सी लूंगा? इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा। कोशिश ये करना कि डिनोमिनेटर सेक्शन न बने, मीन्स ऐसा वेरिएबल का आप सिलेक्शन करो जिसमें कि आपके उसके कोफिशिएंट ना हो। अगर कोफिशिएंट है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, हटा तो सकते नहीं, लेकिन कोशिश करो उसका सिलेक्शन करो। तो देखो यहाँ पर दोनों फ्री बैठे हुए हैं। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी? सेकंड, x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर
4 प्लस वाई, इसको नंबर दे दिया मैंने थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को मैं किस में डालूंगा, सेकंड में या फिर फर्स्ट में? तो जिससे हमने वैल्यू निकाली है उसकी ऑपोजिट यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। आप किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुट x बराबर 4 प्लस वाई इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। ओके, तो देखो x की जगह रख रहा हूं, तो 4 प्लस वाई प्लस ये वाला y बराबर 14, ठीक है, y और y 2y प्लस 4 बराबर 14, तो 2y बराबर 14 माइनस 4, तो y बराबर कितना आया, कितना आया जी आपके यहाँ पर 10, तो y बराबर मिल गया आपको 5। ओके, y जैसे ही मेरा 5 मिला, मैंने क्या किया, इस y को उठा के किस में डालूंगा, इक्वेशन नंबर थर्ड में। क्योंकि आप कहोगे कि मैं फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं रखूं, भैया रख सकते हो, लेकिन यहां पर क्या करना है, जस्ट आपको y का वैल्यू प्लेस करना है और प्लस करके आंसर ले आना है। अब ऊपर रखोगे ट्रांसफॉर्मेशन 17 पंचायत होनी है, तो जितना हो सके नीट एंड क्लीन चलो आप। तो पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन कौन सी, थर्ड। आगे बढ़ो, तो x बराबर y प्लस 5, y 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाना है, या x बराबर क्या हो जाना है, 4 प्लस 5, तो x बराबर 9, x आ गया, y आ गया। हैंस सॉल्यूशंस आर x बराबर कितना आया 9 और y बराबर कितना आया 5। खत्म क्वेश्चन, लिख लो यहां से। आया समझ में, क्या किया, जस्ट हमने कैलकुलेट किया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, जस्ट कुछ नहीं, वैल्यू प्लेस की, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी, ये आपकी इक्वेशन हमने सेकंड वाले का सिलेक्शन किया, यहां से y के वैल्यू निकाला यानी इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इक्वेशन आ गई थर्ड वाली को रखा मैंने फर्स्ट में, यानी कि x का वैल्यू रखा मैंने फर्स्ट में रखा, तो 4 प्लस वाई प्लस ये वाला y यहां से आया इज इक्वल्स टू 14, y और y 2y, इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया 14 माइनस 4, y का वैल्यू कितना आया 5। ओके, अब ये 5 कैसे आया होगा, 2 का 10 में डिवाइड दिया है, ठीक है ना। अब y की वैल्यू मैंने किस में डाली, इक्वेशन नंबर थर्ड में, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया x और y का। ओके जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जी। अब मेथड तो सेम ही रहना है, मैं क्या करूँगा, इस मेथड को मिटाऊंगा नहीं, बाकी आप वही करेंगे, ठीक है। हाँ जी, इक्वेशन तो मिटानी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट के बाद में सेकंड आना है क्वेश्चन। यस, सेकंड क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, s माइनस टी बराबर 3 इज इक्वल्स टू ना, इसको दे दो फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। ओके, अब आपके यहाँ समस्या कि हम कौन सी लें, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, आपको ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें कोई समस्या ही ना हो। तो फर्स्ट और सेकंड में अच्छी कौन सी लग रही है आपको, तो आप बोलोगे फर्स्ट वाली अच्छी लग रही है। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, s माइनस टी बराबर 3। ओके, हम क्या करेंगे, s का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 माइनस टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके जी, थर्ड हो गई, जैसे थर्ड आई हम बिल्कुल ऑटो पे चलेंगे, इस वैल्यू को किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट s बराबर 3 माइनस टी इन इक्वेशन, प्लस आना है
क्योंकि टी इधर जाएगा, ठीक है, गलती हो गई यहाँ प्लस आएगा, ठीक है जी। पुट इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में, ठीक है। तो s मतलब s का अमाउंट कितना है 3 प्लस टी अपॉन ये वाला 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम क्या है इन दोनों का 6। 3 को 6 से डिवाइड दिया तो 2 टाइम्स, 2 को लिख दिया 3 प्लस टी से मल्टीप्लाई करके, प्लस का प्लस, इसको इससे डिवाइड दिया कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 को टी से क्या 3t है बराबर 6। ओके, हाँ जी। अब थोड़ा सा सोल्व कर लो आप। 2 3 जा 6 प्लस 3t 2t सॉरी 2t अपॉन 3t अपॉन 6 बराबर 6। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सेम को ऐड कर दो, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो लिखेंगे अपन 6 प्लस 5t अपॉन 6 बराबर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद। इसको इधर डालेंगे, इसको इधर डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिख देंगे 6 प्लस 5t बराबर 6 इंटू 6, तो 6 प्लस 5t बराबर 36, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो कितना आया 30 बराबर 5t, और t का अमाउंट क्या आया 6, क्या आया t का अमाउंट 6। ओके, क्या किया इन दोनों को प्लस किया, 5 आया, 6 चल ही रहा है, अपॉन में 6 ये रहा, 6 अपॉन 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर ले गए यानी कुछ मतलब नहीं, इसको इधर ले गए तो 6 इंटू 6, 6 जा 36, ये चल ही रहा है। अब 6 को इधर डाला तो 36 माइनस 6 5t चल ही रहा है। t का अमाउंट कितना आएगा 6, क्योंकि 5 से मैं डिवाइड दूंगा। जैसे मेरा t आया वैसे मैं खुश हुआ और वैल्यू निकाल दूंगा मैं किसकी, s की। पुट t बराबर 6 इन इक्वेशन, कौन सी भैया थर्ड, तो देखो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 9, क्या कर देंगे फिर लिखते हैं हैंस सॉल्यूशंस आर s बराबर 9 t बराबर 6। खत्म क्वेश्चन, लिख लो यहां तक। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बोलो। ओके जी, वही पैटर्न है, 2 इक्वेशन दी जाएगी, हमें ऐसी का सिलेक्शन करना है जिससे कि हमारा इजी गोइंग हो जाए। कैलकुलेट किया, आंसर आया, गेम ओवर, टाटा बाय बाय। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। अब मिटा देते हैं इसको। हाँ जी, अब देखो भैया थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला वो भी ऐसा ही है जैसा है इसका ये। हाँ जी, 1 2 3 थर्ड वाला क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 9। ओके जी, उसके बाद में आपका क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। ऊपर कुछ 3 है क्या, हाँ यहाँ 3 है, यहाँ पर 3, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो। अब ध्यान से देखो, इसमें अगर थोड़ा देख पा रहे हो तो इसमें देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, कॉपी पेस्ट मिल गया भैया, कोइंसिडेंट कंडीशन है। और मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था
कि इंटरसेक्ट के ही सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और हम इसको कर सकते हैं क्या? ना। तो करेंगे क्या? कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। और 9x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। ओके, तो a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर माइनस का 3, a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 3, c2 बराबर माइनस का 9। क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 3 अपॉन 9, ये 3 है, ठीक है जी, और ये 9 है। आगे सोल्व किया तो 1/3 आया, स्लेश b2 अपॉन b1 अपॉन b2 क्या आया? -1 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस गया तो बचा 1/3। c1 अपॉन c2 -3 अपॉन माइनस का 9, तो यहाँ आया 1/3, क्योंकि 3 से कट कर दिया मैंने। ओके, तो क्या कर दूंगा? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो किस टाइप की लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। और सॉल्यूशन कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशन। ओके जी, तो ये खत्म। यानी कि आप इसको वैसे भी कर सकते हो। अगर वैसे करोगे तो उसमें सब वेरिएबल कट जाएंगे, प्लेस करोगे ना वैल्यू आप, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे करोगे तो आपका सब वेरिएबल कट जाएंगे और कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। इसको ऐसे करो, कैसे करो, चॉइस इज योर्स। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। क्या है भैया 4? देखो ध्यान से। हाँ जी, अब देखो भैया 4th वाला क्या है? 4th वाला जी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 0.3, यस, बराबर 1.3, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नो इशू। 0.4y प्लस 0.y ना है, x है, 0.5y बराबर 2.3। इक्वेशन नंबर सेकंड। भैया अब देखो ध्यान से, डेसिमल आ रहे हैं सब जगह, तो अब आप बताओ क्या मैं इस वाली इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? डेसिमल हट जाएंगे और नंबर्स आपके, यानी कि देखो एक एक डिजिट छोड़कर डेसिमल है, सब में देखो एक एक डिजिट छोड़कर है ना, पीछे से काउंट करते हैं, आगे से मत कर लेना, पीछे से। तो देखो इसको मत गिनना, एक्स को, डिजिट को देख रहे हो, 1.4, 0.4, 0.5, 2.3 ये है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक डिजिट छोड़कर है, अगर 2 डिजिट छोड़कर होता तो मैं 100 से करता, ओके। तो मैं किस से मल्टीप्लाई करूं? 10 से। तो मेरी इक्वेशन थोड़ी सैड ढंग की बन जाएगी। तो कर दें इक्वेशन? हाँ जी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ मल्टीप्लाई किससे? बाई 10। तो देखो अब इसको मॉडिफाई करके लिखूंगा मैं उसको नंबर नहीं दूंगा, फर्स्ट और सेकंड ही रहेगी। तो देखो 10 मल्टीप्लाई 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है।
इसको लिखूंगा यहाँ, इसका आंसर, और कोमा लगा के लिख दिया 0.4x, यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, 10 से कर रहा हूँ ना इसको भी, 0.4y 4x प्लस 0.4y 5y बराबर 2.3। ओके, अब देखो मॉडिफाई होगी तो 2x, इसको इससे किया 3y, यानी कि डेसिमल हटा के लिख दो एक बार फिर 113, ठीक है, स्लेश इसको लिखो 4x 5y 23। ओके, अब देखो थोड़ी अच्छी लग रही है। अब क्या करेंगे, इसको नंबर आपका ये 1 और 2 है, ठीक है, यही 1 है यही 2 है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें आप क्या कर दो कि भैया सब्स्टिट्यूशन लगाना है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी अच्छी लग रही है आपको, फर्स्ट है सेकंड, तो छोटा डेटा किसमें, इसमें, फर्स्ट में, इसमें ना, फ्रॉम इक्वेशन, इसको दे ही दो आप, नहीं तो इस पे रख दोगे आप, इसको दे दो थर्ड और इसको दे दो फोर्थ, इक्वेशन थर्ड। क्या करेंगे भैया, ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो देखो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर थर्ड के 4 और ये आ गई फिफ्थ। ओके, यहाँ तक कोई समस्या आपको मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसकी वैल्यू मैं किस में रखूँगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, तो भैया फर्स्ट सेकंड में रखना नहीं है क्योंकि हमने मॉडिफाई कर चुके हैं, थर्ड और फोर्थ आ चुकी है, तो किस में रखूँगा मैं, फोर्थ में। तो पुट, देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ, आपको लिखनी है अलग से, है ना, पुट कैसे, पुट x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन कौन सी, फोर्थ जी। अब देखो 4 ब्रैकेट 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y बराबर 23। आगे बढ़ो, 2 से 4 को काटा तो क्या बचा, 2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। ओके जी, अंदर हिट करो, 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब ये उधर भागा करेगा, 26 माइनस y, अब माइनस y कैसे आया, 6 में से 5 गए तो 1, बड़ा डिजिट कौन है 6, तो माइनस का y आ गया बराबर 23। तो भैया माइनस y बराबर 23 माइनस 26 होगा, भावुक हो जाते हो आप, 26 को बड़ा कर देते हो और माइनस का 23 कर देते हो ना, जो इधर जाएगा, होस्ट ये कर रहा है तो ये आगे बैठेगा, ये पीछे जा रहा है तो ये पीछे बैठेगा, यानी कि इसका सिंबल चेंज होगा ना कि 23 का, ठीक है। माइनस y बराबर माइनस का 3, आगे y का वैल्यू कितना आया 3, माइनस से माइनस कट कर दिया आपने, ठीक है। जैसे ही y मेरा 3 आया वैसे मैं फ्री हुआ और पुट करूंगा मैं किस में, फिफ्थ में, पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन किसमें, फिफ्थ में। तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो देखो इसके बाद में आप लिखो, इसको लिखो, फिर मैं मिटाता हूँ इसको, पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन फिफ्थ, मैं इधर का मिटाऊंगा। देखो क्या किया मैंने, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली इक्वेशन ये बन गई,
ये वाली इक्वेशन ये बन गई, यानी कि डेसिमल हटा देना है और आपका वो का वही डेटा रहेगा। फिर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो मैंने क्या किया, x का डेटा छोड़ा और बाकी सबको फेंक दिया। तो 13 माइनस 3y, 2 इधर नीचे आया तो नीचे चला गया, ठीक है। फिर बहुत से साइंटिस्ट होते हैं 13 में 3 हटा देते हैं, भैया ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल फंक्शन है, तो ये कटते नहीं हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना आप ध्यान से, ठीक है। जैसे इक्वेशन फिफ्थ आई, मैंने इसको प्लेस किया किसमें, फोर्थ में। प्लेस किया फोर्थ में, तो देखो 2 से 4 गया, 2 टाइम्स 2 है, ये मिट गया, हाँ 2 टाइम्स डेटा एज इट इज, 2 को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे किया 26, इसको इससे किया 6 प्लस 5y 23, 26 6 में से 5 गए तो 1 बचा, माइनस का क्योंकि डोमिनेट कर रहा है बड़ा डिजिट, डेटा आया y का वैल्यू कितना आया 3। अब मैं पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन फिफ्थ, तो मैं इसको मिटा देता हूं, यस। अब देखो भैया क्या करना है, पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन फिफ्थ। तो इक्वेशन फिफ्थ क्या थी, x बराबर 13 माइनस 3 इन इक्वल मल्टीप्लाई 3/2, ओके जी। अब क्या आया भैया, अब हाँ, तो x बराबर 13 माइनस 9/2, तो x बराबर इम्प्लाइज 2 चल रहा है, x बराबर 4/2, तो x बराबर कितना आया 2। जैसे x बराबर 2 आया, हैंस सॉल्यूशन आर क्या है, x बराबर 2 y बराबर 3, लिख लो इसको भी, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी। अब कौन सा आता है, फिफ्थ वाला, समझ तो आ रहा है ना आपने। अब फिफ्थ वाले पे आते हैं अपन, हाँ जी, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, फिर रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो भैया ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, वही तरीका, हाँ जी, मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जी फिफ्थ बन गया, देखो तूफानी होती है ऐसे ही। तो कैसे करेंगे, रूट 2x प्लस ए माइनस है, यस प्लस ए, रूट 3y बराबर 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, रूट 3x माइनस रूट 8y, यही है क्या, हाँ जी, बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। अब देखो भैया रूट आ गए, डरना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, जो अपना कॉन्सेप्ट है उस पर लगे रहो, बाकी दिक्कत नहीं है। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन यस मेथड, ठीक है, यानी कि स्पेलिंग थोड़ा ऊंची नीचे हो जाती है, वैसे सही हो गई, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी लूँ, फर्स्ट या सेकंड, तो फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन कौन सी लूँ मैं, फर्स्ट। क्या है भैया फर्स्ट इक्वेशन, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, ओके। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। अब आप कहो x ही क्यों निकाल रहे हो, भैया आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ओके जी। रूट 2, ओके, माइनस लगा दिया, इसको दे दिया थर्ड इक्वेशन, कोई दिक्कत जी ना जी, x की वैल्यू आ गई, ये प्लेस करूंगा किसमें, सेकंड में। भैया आपको समझ में आ चुका है फॉर्मेट क्या है, वैल्यू निकालो, सेकंड इक्वेशन में पटक दो, ठीक है, रख दो मतलब।
पुट x बराबर -√3x 3y अपॉन √2 इन इक्वेशन कौन सी भैया, सेकंड। ठीक है, वही लॉजिक। अब देखो √3x, x का वैल्यू क्या है, ये √3 अपॉन √2, यहाँ बैठा है माइनस, यहाँ लगाया y, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, -√8y बराबर 0। एक और चीज, बहुत से भावुक हो जाते हैं, रूट को खींच देते हैं। भैया रूट ओनली 8 पर है, y बाहर बैठा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बाहर ही है। ठीक है, हाँ जी। तो देखो यहाँ तक तो समझ में आया आपको। अब क्या करूँगा, ध्यान से देखो, आप नीचे लिखना। अब इसको 3 को 3 से करेंगे, तो देखो √3 और √3 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 3, सिंबल कौन सा, माइनस का, y बैठा है ऊपर अपॉन √2। ठीक है जी, माइनस का 8 √y, ये रूट है, बराबर 0। हाँ जी, ठीक है। अब देखो भैया हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, क्योंकि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, मेरे को पता है। ठीक है ना, तो थोड़ा आराम से, पेशेंस से क्वेश्चन को डील करेंगे। हाँ जी, तो माइनस का रूट, ये लिखा √2, √2 को √2 से डिवाइड दे तो 1 टाइम्स, 1 को किया मैंने इससे तो ये आया, माइनस √2 को इससे किया तो √2 टाइम्स। अब √2 को √8y से मल्टीप्लाई करो, बराबर 0। ठीक है जी, नो समस्या। -3y माइनस √2 को √8 से मल्टीप्लाई करोगे तो √16 आएगा, y बैठा है बाहर, अपॉन √2 बराबर 0। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया। अब मैं √16 को जानता हूँ, ये किसी का स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है, 4 का। किसका होता है, 4 का। -3y माइनस 4y बटे √2 बराबर 0। अब देखो 2 को इधर फेंको, 1 को इधर फेंको, क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद ना। तो माइनस, इन दोनों को ऐड कर दो तो -7y बराबर 0, और y का वैल्यू कितना आया, 0 अपॉन -7, तो y बराबर 0। जैसे ही y 0 आया, मैंने प्लेस करी इक्वेशन नंबर 3 में, तो लिख दूंगा यहां पर पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन किसमें, 3 में। तो देखो x बराबर -√3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 0, तो x बराबर भी कितना हो गया, 0। हैंस x बराबर 0 और y बराबर भी 0। लिख लो भैया इसको भी। ठीक है जी, आया समझ, एनी समस्या। हाँ जी, ये कौन सा क्वेश्चन था, 3.2 का 5th क्वेश्चन। अब आते हैं अपन किस पे, 6 वाले पर। हाँ जी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मिटा देते हैं इसको। क्या किया, जस्ट जो कॉन्सेप्ट था वही ट्रांसफॉर्मेशन किया, वैल्यू प्लेस की। यहां ध्यान रखना है, इसको इससे करेंगे तो 3 आएगा, डिनोमिनेटर के छेड़ बिल्कुल नहीं किए। फिर एक चीज यहां याद रखना कि √2 और 1 का एलसीएम √2 आया, इसको इससे डिवाइड दे तो 1 टाइम्स, 1 को 3 से करूंगा तो 3y आएगा, माइनस का माइनस। इसको इससे डिवाइड दे √2 टाइम्स, √2 को √8y से मल्टीप्लाई किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 16, रूट का रूट, y का y, √16 का वैल्यू होता है 4। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस माइनस होता प्लस है, आता माइनस है। ओके जी, इसको मिटा देता हूं और 6 वाला क्वेश्चन करते हैं अब जी। हाँ जी, 6 वाला
हाँ, क्या है 6 वाला? फ्रैक्शन फॉर्म है, ध्यान से देखना, उसको भी गलती होने के चांसेस होते हैं ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो 6 वाला क्या है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं जी। हाँ जी, आया समझ? हाँ जी। अब देखो 6 वाला क्या है? 6 वाला वही है जो वैसा पहले था, 3x अपॉन 2 प्लस है माइनस है, माइनस है, माइनस 5y अपॉन 3 बराबर माइनस का 2। इसको दे दो फर्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट इक्वेशन, x बाई 3 प्लस है माइनस है, प्लस है, हाँ, y बाई 2 बराबर 13 बाई 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भैया थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखा तो भैया समझ में आया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या है लॉजिक? फ्रैक्शन है, मतलब आप बच नहीं सकते अब बिल्कुल कि भैया इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में कौन सा लें। तो देख लो, सेकंड ले लेते हैं, और तो क्या, फर्स्ट लोगे तब भी कैलकुलेशन है, सेकंड लोगे तब भी कैलकुलेशन है, यानी कि अब आप भाग नहीं सकते। तो यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो अब देखो आपको करना क्या है, ये इक्वेशन आपको लिखनी है। अब इसको एल देखो ध्यान से, x प्लस अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अभी क्या करना है, आपने दोनों का एलसीएम लेना है, कितना? 6। ओके, इसको इससे डिवाइड दो, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 को x से किया तो कितना है? 2x प्लस इसको इससे डिवाइड दिया 3 टाइम्स, और 3 को y से किया कितना है? 3y बराबर 13 बाई 6। अब देखो आपको ये याद रखना है कि दोनों एंड पर जब डिनोमिनेटर हो और आपके सेम डेटा हो या फिर सेम टेबल से कटने लायक हो तो काट सकते हो। 6 से 6 गया, ओके। देखो आगे, 2x प्लस 3y बराबर 13। वही लॉजिक आपको करना क्या है, ध्यान से देखो बाप, 2x बराबर 13 माइनस 3y, ओके। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 13 माइनस 3y अपॉन 2, ओके जी। इसको नंबर दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊंचा लिख देते हैं इसको, यहां तक तो दिख रहा है आपको। अब देखो मैं इसको लिख देता हूं ऊपर, कैसे? तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। कौन सी इक्वेशन हो गई? थर्ड। अब ये वाली वैल्यू मैं किस में रखूंगा? अगर मैंने सेकंड से कैलकुलेट किया तो मैं किस में डालूंगा? फर्स्ट में। तो पुट x बराबर 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके जी। क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो ध्यान से, 3 ब्रैकेट लगाया, x मतलब 13 माइनस 3y बाई 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन ये वाला 2, ठीक है जी, नो समस्या, माइनस 5y बाई 3 बराबर माइनस का 2, ओके। डिनोमिनेटर तो आपके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और क्या जाएगा देखो आप आगे, हाँ जी। तो देखिएगा क्या करना है इसमें, 13 माइनस 3y
ब्रैकेट क्लोज अपॉन इसको इसके पास, तो 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना क्यों रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके जी, माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12, क्या आएगा 12। इसको इससे डिवाइड दिया कितनी बार, या फिर आप थोड़ा सा होल्ड कर लो क्योंकि यहाँ पर क्या बैठा हुआ है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं अपन। अंदर हिट किया 13 3 जा 39 माइनस 3 3 जा 9 y अपॉन 4 चल रहा है माइनस 5y अपॉन 3 बराबर माइनस का 2। अब ले लो भैया एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम 12, इसको इससे डिवाइड दिया, 4 को 12 से डिवाइड दिया कितनी बार 3 बार, 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 39 माइनस 9y, ये 9 है माइनस 5, अब इसको इससे डिवाइड दिया कितनी बार 4 बार, और 4 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5y से बराबर क्या जाएगा माइनस का 22। ओके जी, नो समस्या। आगे हिट करें, देखो ध्यान से, अब आप इसको अंदर हिट करा तो कितना आया, 13 को 3 से किया तो आया 117 माइनस इसको इससे किया तो 27 माइनस का इसको इससे किया तो 20, y लगा दिया, यहाँ पर भी y लगा दिया अपॉन 12 बराबर माइनस का 2। ओके जी, नो समस्या। अब देखो आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही होगी, ये 12 है नीचे, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, है जी। तो देखो थोड़ा सा 117 माइनस 27y माइनस 20y अपॉन 12 बराबर माइनस का 2। ओके जी, अब तो दिख रहा होगा था हमसे, हाँ जी। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, हाँ जी, अब बिल्कुल सही दिख रहा है जी। अब इसको इधर करते हैं, इन दोनों को सोल्व किया, 117 माइनस 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 प्लस, आता माइनस है होता प्लस है, तो कितना आएगा 47y अपॉन 12 बराबर माइनस का 2। ओके, 117 माइनस 47y, इसको इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब आपको, तो 24। ओके जी, इसको इससे किया माइनस 24, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 47y बराबर ये इधर गया 24 माइनस 117 माइनस का 47y बराबर माइनस 141, y बराबर माइनस से माइनस गया तो y बराबर कितना आया 3। जैसे ही मेरा y 3 आया मैं बड़ा खुश हुआ और मेरी वैल्यू निकाली मैंने अब किसकी, x की, और पुट किस में करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 3। देखो भैया यहाँ तक तो कैलकुलेट किया, उसके बाद यहाँ ध्यान से ध्यान आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 3x का अमाउंट ये अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर माइनस का 2। फिर हमने इसको थोड़ा अंदर, इसको इसके पास बिठाया, 2 2 4 अंदर हिट किया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 39, 9y 4 चल ही रहा है, 5y ये रहा। अब इसको मैंने क्या किया, एलसीएम लिया इन दोनों का 12, इसको इससे डिवाइड दिया 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, माइनस का माइनस, इसको इससे डिवाइड दिया 4 टाइम्स, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, अंदर वापस हिट करना स्टार्ट किया, 13 9 3 जा 117 माइनस 27 माइनस 20 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेट किया और ये आपका आंसर आ गया। ए y आ चुका है, अब y जैसे आया मैं वैल्यू किस में रखूंगा, 3 में y की, तो पुट मिटा देता हूं इसको स्टार्टिंग सेगमेंट को, हाँ जी। पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन
थर्ड। ओके जी, थर्ड क्या थी? x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3/2। तो x बराबर 13 माइनस 9/2। तो x बराबर 4/2। तो x बराबर कितना आया? 2। समझ में आया आपने? तो x बराबर 2, y बराबर 3, हैंस x बराबर 2, y बराबर 3। लिख लो भैया इसको भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके जी, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 2? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर ये खेल गए तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। इरेज कर देते हैं इसको। हाँ जी, अब देखो भैया सेकंड क्वेश्चन। यस, ये फर्स्ट के 6 क्वेश्चन थे, अब सेकंड का प्रॉपर सेकंड एक क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2x, पहले लिख लो क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इक्वेशन नंबर सेकंड। भैया ने ये बोला है फाइंड करना है क्या? बड़ा ही सुंदर है। फाइंड m बराबर, फाइंड m इफ केस दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, यही है। हाँ, मतलब करना क्या है हमें? देखो काम तो वही करना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, x और y आएगा। x और y आ गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद वापिस वही काम, x और y की जो वैल्यू आएगी वो किस में डालनी होगी? इसमें, तब जाके मेरा कौन आएगा? m। ओके, तो स्टार्ट करें। हाँ जी, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्यों ले रहा हूं, सेकंड क्यों नहीं? चॉइस आपकी भैया, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट में डेटा छोटा है, सेकंड में डेटा बड़ा है, तो हमें अवॉइड करना है बड़े डेटा को, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगी और हमें इतना शौक नहीं है कि हमें कैलकुलेशन खींचे। ठीक है, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा? फर्स्ट। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। भैया इक्वेशन थर्ड तक आने में आपको एक को भी समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप आराम से चीज़ों को समझ रहे हैं तो। और नहीं समझ रहे तो देखो और तो क्या, ठीक है ना। पुट x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन किसमें? सेकंड में। ओके जी, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। ब्रैकेट 2, x का वैल्यू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24, 2 से 2 गया। ठीक है जी, बचा क्या? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ओके जी, अब क्या करना है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे बना देते हैं। हाँ जी, अब देखो 11 माइनस 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 होता प्लस है, आता माइनस है, माइनस का 24। भैया 11 भागेगा इधर, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11। ओके, आगे बढ़ो, माइनस का 7y, माइनस माइनस होता प्लस है, आता माइनस है, माइनस से माइनस गया तो y का अमाउंट कितना आया? 5। जैसे ही y आया मेरे मन में लड्डू फूटा और मैंने क्वेश्चन उसको कहाँ पर रखा? इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट
y बराबर 5 इन इक्वेशन कौन सी, थर्ड। ठीक है जी। देखो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, तो x बराबर 11 माइनस 15 बाई 2, तो x बराबर, आगे बढ़ते हैं, -4 बाई 2, तो x बराबर कितना आया, माइनस का 2। ठीक है जी, x आ गया, y आ गया। अब हम किस पर बैठे, m बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, y बराबर mx प्लस 3, पुट x बराबर -2, y बराबर 5। ठीक है, तो 5 बराबर m ब्रैकेट में -2 प्लस 3। अब एक चीज़ ध्यान से देख लेना, आप में से बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं और महाविदुषी हैं जो कि करती क्या है, देखो इसको इससे प्लस कर लेते हैं और आपका जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड दे लेंगे। ना बच्चा, ये पहले सोल्व होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ध्यान से। तो पहले भागेगा कौन, 3, तो देखो 5 माइनस 3 बराबर -2m आया, 2 बराबर -2m और m बराबर 2/2 किया, तो m बराबर क्या आया, माइनस का 1। यही क्या था हमारा आंसर। ओके जी, आया समझ में। m बराबर क्या आपको दिख नहीं रहा है क्या, देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, m बराबर माइनस का 1। हाँ जी, अब विजिबल होगा, आई होप सो। हाँ जी, m बराबर -1। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है अब क्वेश्चन भैया, ध्यान से देखेंगे अपन। क्वेश्चन सेकंड के बाद में आता है थर्ड। अब थर्ड में दिए हुए हैं आपने लीनियर इक्वेशन, बहुत सारे इसमें पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी। तो करना क्या है, वही जो पे अभी कर देते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सोल्व करने हैं, पहले इक्वेशन बनानी है, फिर सोल्व करना है। तो मेथड कौन सा लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ जी, तो m बराबर -1 आ जाएगा, इरेज कर देते हैं अब। यस, अब आ जाओ आप थर्ड इक्वेशन पे। थोड़ा सा अपनी कुर्सी की पेटियों को मान लो क्योंकि क्लास खींचेगी लंबी, ठीक है, लेकिन वन टेक में क्लास खत्म करेंगे अपन। हाँ जी, तो देखिएगा करना क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो। कोई समस्या हो तो बोल देना मेरे को। कैसे बोलोगे, कमेंट सेक्शन में बोल देना, हो तो क्या। देखो आप, द डिफरेंस बिटवीन, अब भैया डिफरेंस है 2 नंबर का, कितना, 26। 1 नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। तो भैया बोल दो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। देखो, इफ लेट 1 नंबर, अब भैया भगे भुगाए चलेंगे अपन, 1 नंबर इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अदर नंबर क्या हो जाएगा, y, ठीक है जी। हाँ जी, 1x है, अदर y है। केस फर्स्ट, दोनों का डिफरेंस क्या बोला है, केस फर्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन both number, the difference between two number कितना है, 26। तो क्या बन जाएगी, x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके जी, सेकंड केस क्या है कि 1 नंबर अदर से 3 टाइम्स है, यानी कि पहला नंबर दूसरे से या अदर नंबर से 3 टाइम्स है। तो ये तो वैसे ही ज्यादा है,
पुश किसको करना पड़ेगा, इसको, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप सामान तब लाते हो जब ये वाला और ये वाला दोनों पलड़े बराबर होते हैं, ना तो इस वाले कंडीशन में लाते हो ना इस वाले कंडीशन में लाते हो, ना तो आप अपने घाटा लोगे ना सामने वाले को घाटा दोगे। जब तक बैलेंस ना हो तब तक आपको पुश करना पड़ेगा या फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, वन नंबर is thrice to other number। ठीक है भैया, क्या करेंगे अब, तो x और ये y, अदर का थ्राइस है तो पुश किसको करेंगे, अदर को, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भैया फर्स्ट और सेकंड रेडी। अब दिमाग मत लगाना कि मैं तो इसको सोल्व करूं, यहां से वैल्यू इसमें डालूं, ना, जितना हो सके लेस कैलकुलेशन करो यूजिंग, अब चलाएंगे अपन कौन सा मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है भैया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट x बराबर 3y इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में, क्योंकि देखो यहां से x की वैल्यू निकाली हुई है, दिमाग मत लगाना कि मैं तो y की निकालूं, भैया निकाल सकते हो लेकिन सिंपल लो यार, क्यों दिक्कत करते हो। तो देखो 3y माइनस y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो यहां कर लेते हैं अपन y बराबर 26/2, तो y बराबर कितना आया, 13। जैसे ही y आया वैसे में फ्री हुआ और x की ओर भागा, पुट y बराबर 13 इन इक्वेशन, किसमें, सेकंड में। तो देखो x बराबर 3 × 13, तो x बराबर 39, हैंस वन नंबर क्या बना था, x, उसकी वैल्यू आई 39, और अदर नंबर क्या था, y, और उसकी वैल्यू कितनी आई 39। तो इसको देखो जी, हाँ जी, हाँ, तो ये हो गया आपका कौन सा, थर्ड का फर्स्ट जी। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पे। अब थर्ड का सेकंड क्या है भैया, एंगल है, द लार्ज एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम, बस खत्म क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो एंगल्स का समेशन आपका 180 होना चाहिए। बेटा इरेज कर दें इसको, हाँ जी, तो भैया इरेज कर देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड का सेकंड। हाँ जी, बड़े ही सुंदर क्वेश्चन है, यस 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 यस, चलो हाँ जी स्टार्ट करें। तो देखो अब थर्ड का सेकंड, यहां देते हैं सेकंड, तो लिखेंगे लार्ज एंगल बराबर x और स्मॉलर एंगल बराबर y। पहला केस फर्स्ट, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल, या फिर क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री, कितना होता है 180। तो क्या कर देंगे, x प्लस वाई बराबर
180 इक्वेशन फर्स्ट रेडी। यानी कि इतने से स्टेटमेंट से आपने इक्वेशन बना दी। ठीक है जी, केस सेकंड देखते हैं अब क्या है। ध्यान से देखिएगा कि आपका जो लार्ज एंगल है, मैं क्या बोल रहा हूं, लार्ज एंगल आपका बड़ा है किससे, स्मॉलर से। कितना, 18, एक्सीड मतलब बड़ा, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, क्या लिख देंगे, द एंगल, लार्ज एंगल एक्सीड ये, हाँ जी, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। यानी कि आपका x तो वैसे ही बड़ा है, तो पुश किसको करना पड़ेगा, स्मॉल को। कितना, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट रेडी, सेकंड रेडी। अब आप बिल्कुल फ्री हो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट x बराबर y प्लस 18 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। ठीक है जी, तो देखो x की जगह y प्लस 18, तो y प्लस 18 यहां लग दी, प्लस का प्लस y का y बराबर 180। ठीक है, y और y कितना हो गया, 2y प्लस 18 बराबर 180। कोई समस्या ना जी ना। अब देखो थोड़ा सा ऐसे ब्लॉक बना रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी है कम। ठीक है जी, आगे बढ़े। 2y बराबर 180 माइनस 18, ओके। आगे बढ़ो, 2y बराबर, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट किया तो 162 बचा। तो देखो कितना बड़ा, y बराबर डिवाइड देंगे 162 बाई 2, तो y कितना आएगा, 81। कितना आया, 81। जैसे ही y मेरा 81 डिग्री आया, वैसे मैं फ्री हुआ और किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, x की। पुट y बराबर 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, तो x बराबर 81 प्लस 18, ध्यान से देखना ये 81 है और ये 18 है, गलतियां होती है। तो 99 डिग्री, x आया y आया, तो लिख दो हैंस लार्ज एंगल, लार्जर एंगल या लार्ज एंगल x बराबर 99 डिग्री और स्मॉल एंगल को माना मैंने y, और y का वैल्यू कितना है, 81 डिग्री। तो देखो स्मॉलर छोटा है, तो ये कितना छोटा है, 18 का, और वही डिफरेंस यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका। ठीक है जी, देखो ध्यान से, हाँ जी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आगे बढ़ते हैं भैया, 3 पे आते हैं। 3 का 3 जी, हाँ जी, 3 का 3 क्या किया, इसमें इक्वेशन अगर बन जाती है आपसे तो उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिक्कत नहीं आनी आपके, क्योंकि बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि इसके बाद में जस्ट कैलकुलेट ही करना है आपने। ठीक है ना, तो देखो अब 3 वाला जी। अब देखो भैया 3 वाला, इसी में मॉडिफाई कर देते हैं, सेकंड का बना दिया 3। ठीक है, अब देखो भैया पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो। कोई क्रिकेट टीम है या कोई कोच है, बैट और बॉल खरीदने जा रहा है, खरीदने दो।
पहली क्या बोला है, 7 तो बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, 3800 रुपये पैसे खर्च किए। कुछ देर बाद 3 बैट खरीद लिए, 5 बॉल खरीद ली, 1750 में इतने पैसे दे दिए। अब मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखना है कि अमाउंट बनता कैसे है। अमाउंट तब बनेगा आप कितने रुपए में कितनी चीज़ें खरीद रहे हो और कितने के हिसाब से खरीद रहे हो। लेके चलो ये आर्टिकल, यानी कि ये मार्कर मैंने एक मार्कर लिया 10 रुपये में, तो लेके चलो मैं 100 रुपये पे कर रहा हूँ, तो कितने मार्कर लिए होंगे आपने, 10। यानी कि एक आर्टिकल का जो भी अमाउंट है उसमें कितने आर्टिकल आप खरीद रहे हो या फिर कितने आप खरीद रहे हो, तभी जाके क्या बनेगा आपका अमाउंट। तो यहाँ पर पैसे कैसे बन रहे हैं, बेट खरीद रहे हो, अमाउंट से मल्टीप्लाई, यानी कि एक बेट इतने का आता है तो इतने सारे पैसे दूंगा, तो वही लॉजिक है। ओके, तो देखो, लेट कॉस्ट ऑफ बैट, क्या माना मैंने, x रुपी। अब कॉस्ट ऑफ बॉल बराबर y रुपी। ओके, कॉस्ट ऑफ बैट x रुपी, कॉस्ट ऑफ बॉल y रुपी। ओके जी, नो समस्या। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया ने बोला है क्या कि 7 बैट 6 बॉल, केस फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट। 7 बैट, a cricket team 7 bat 6 ball कॉस्ट कितना है, 3800 रुपी। ठीक है, 7 बैट क्रिकेट टीम या कोच, ऐसे लिख दो, केस फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं, टीम बाय, है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है, टीम बाय 7 बैट 6 बॉल कॉस्ट 3800। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 7x प्लस 6y बराबर 3800। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। हाँ जी, सेकंड इक्वेशन, केस सेकंड क्या है, शी बाय 3 बैट और 5 बॉल, यस 5 बॉल फॉर कितने में, 1750 रुपये। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 5y बराबर 1750। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट रेडी, सेकंड रेडी। तो अभी क्या करना है, आपने क्या करना है भैया, ध्यान से देखो। तो कौन सी इक्वेशन आपको लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, तो आप बोल रहे हो छोटी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड वाली। तो इजी कौन सी रहेगी, सेकंड वाली। तो देखो स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन या फिर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x 5y 1750। तो x को छोड़ो, 3x बराबर 1750 माइनस 5y। x का अमाउंट क्या आया, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ओके, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। जैसे मेरे x की वैल्यू आई, मैं हुआ खुश और मैंने लगा दिया पुट x बराबर 17, इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, 1750 माइनस 5y by 3 इन इक्वेशन
फर्स्ट। ओके जी, तो आप डालो, मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें ना। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 7x + 3y बराबर 380। ओके जी, तो देखो अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट में वैल्यू प्लेस करेंगे। चलो हो गया, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। तो क्या करते हैं, वैल्यू पुट 7 स्टार्ट, x का वैल्यू कितना है 1750, हाँ जी, -5y अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, -5y बराबर 3800 जी। अब देखो इसको अंदर हिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हिट। तो देखो इसको अंदर हिट करते हैं, 0 का 0, 7 5 जा 35, बचे कितने 3, 17 7 जा 119, 119 और 3 122 माइनस 35y अपॉन 3 माइनस 5y बराबर 3800। ठीक है जी, नो समस्या, आगे बढ़ो। अब देखो एलसीएम जिंदाबाद, दोनों का एलसीएम क्या आया 3, इसको इससे डिवाइड देंगे 3 टाइम्स यानी 1 टाइम्स, माइनस 35y सेम टू सेम, माइनस इसको इससे डिवाइड दिया 3 बार और 3 को 5 से किया तो 15, ये आएगा, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 6 से, अरे रे 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 रे, यहाँ पर 6 से, तो देखो 6y इंटू 3 बराबर 3800। ठीक है जी, 12250 माइनस 35, दोनों को सोल्व कर लेंगे। वो 35y माइनस 18y अपॉन 3 बराबर 3800, क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद, सोल्व करो, 12250 माइनस सबस्ट्रैक्ट किया, कितना आया, ये यहाँ पर माइनस प्लस का कुछ लफड़ा है क्या, ना जी ना, कोई देख लो, कोई समस्या हो तो, अरे रे 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 रे, ये देखो 17y अपॉन 3 बराबर 3800 अपॉन 1। अब देखो यहाँ तक समस्या है क्या, ध्यान से देखो, यहाँ तक थर्ड इक्वेशन आई, उसके बाद प्लेस की इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई ये आया, प्लस का प्लस, 6y का 6y, बाकी रिमेनिंग पोर्शन। फिर देखो एलसीएम लिया दोनों का, तो 3 आया, 3 को इससे डिवाइड, ये वाला स्लॉट एज इट इज, प्लस का प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8, 6y इंटू 3 आ गया, ये वाला स्लॉट एज इट इज, 6 3 18, प्लस का 35 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे 17, किसके, माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस का बड़ा है, कैलकुलेट किए यहाँ तक आ गए। अब देखो मैं इस वाले स्लॉट को मिटाने जा रहा हूँ, हाँ जी, तो अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आगे जा रही है, और जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन होता जाएगा, है ना। देखो जी, अब देखो क्या लिखना है आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो 12250 माइनस 17y बराबर, इसको इससे करो, डबल जीरो तो लगा दो पहले ही, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, मल्टीप्लाई आपको आता है ना। आगे बढ़ो, माइनस का ये इधर आएगा, 11400 माइनस 12250, सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस का 850 माइनस का 17y, माइनस से माइनस कट, तो y बराबर 850 अपॉन 17, और आंसर आया y का 50, तो y बराबर कितना आया 50, कितना आया 50। जैसे ही y का 50 आया, मेरे को x निकालना था, तो पुट
y बराबर 50 इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में। x बराबर 175 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन कितना है 3 जी। आगे बढ़ो, 1750 माइनस 250 अपॉन 3। आगे बढ़ो 1500, तो x का अमाउंट क्या आया 500। अब ये x आ गया y आ गया, तो हैंस द कोस्ट ऑफ बैट इज 500 रुपी और बॉल 300 रुपी। ठीक है जी, तो लिख देंगे द कोस्ट ऑफ हैंस द कोस्ट ऑफ बैट मानी थी हमने x, जो आई है 500 रुपी और बॉल को माना था y 50 रुपी जी। लिख लो इसको। हाँ जी, ये हो गए आपके थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का। अब बचा थर्ड का फोर्थ और थर्ड का फिफ्थ और थर्ड का सिक्स। लिखो इसको, फिर अपन वो 3 क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ जी, देखो थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, आगे बढ़े। हाँ जी, इरेज कर देते हैं इसको जी। अब देखो आप थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, तो इसको मिटा देते हैं और यहां लिख देते हैं फोर्थ जी। क्या है भैया, कोई टैक्सी है जो कि सिटी में घूम रही है, घूमने दो, फिक्स चार्ज कर दिया। इसको ऐसे समझो कि कोई टैक्सी है या फिर कोई आप कभी कैब में बैठे हो, ओला में बैठे हो, कभी जो स्कूटर होता है ना, स्कूटर या फिर टेम्पो, कभी ट्रेवलिंग की हो आपने उसमें। ऐसा तो कोई है नहीं जो ट्रेवलिंग नहीं करता। तो क्या है कि अभी आपने ट्रेवलिंग किया है तो आप एक बार उसे बुक कर लेते हो। तो वो क्या है, इस डिस्टेंस से लेकर ये 2 डिस्टेंस है, इनके बीच में कितने चलो, कहीं भी रुको। आपने पेमेंट बोल दिया भैया 100 रुपये, कि मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा यहाँ से यहाँ तक, मैं बीच में कहीं भी रुकूँ। ठीक है, तो ये क्या है फिक्स। लेकिन आपका दिमाग खराब, आपने बोला मेरे को तो यहाँ तक जाना है, तो वो 100 रुपये में ले जाएगा क्या आपको। आप ही सोचो, आपने बात करी थी यहाँ से यहाँ तक की, 100 रुपये बोल दिए उसने, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो क्या आपको 100 रुपये ले जाएगा ना। तो इसका क्या होगा एक्स्ट्रा, क्या होगा एक्स्ट्रा। मीन्स जब तक आप फिक्स चार्ज में हो या फिर फिक्स किलोमीटर में हो तो लेगा। इसको ऐसे समझो आप, ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में किसी भी चीज़ का बिल आता हो या फिर प्रीपेड चार्ज या फिर आपके मोबाइल या टेलीफोन का चार्ज आता है, तो उसमें एक फिक्स अमाउंट है, यानी कि आप ये तो पे करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा यूज़ करते हो तो उसका अमाउंट अलग। मीन्स जो आपका बिल पे होता है उसमें यूनिट फिक्स, यानी इतना तो आपको पे करना ही है। ये ड्यूटीज़ है, ये कुछ भी करो आप 500 रुपये तो आपने पे करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो आप कंजम्पशन करते हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो आपका अमाउंट बनता नहीं बनता, तो फिर दोनों को ऐड करके तो आप रियल अमाउंट पे करते हो। आई बात समझ में। तो ये क्या है आपका उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो आ जाओ भैया, फिक्स चार्ज लेट टैक्सी फिक्स्ड चार्ज को बोलेंगे अपन x रुपी। उसके बाद में बोलेंगे एक्स्ट्रा चार्ज, उसको बोलेंगे y रुपी। बस खत्म। अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन टाटा बाय बाय कर देना है। अब लिख देंगे अपन क्या भैया, 10 किलोमीटर चार्ज पे। हाँ जी, केस फर्स्ट, 10 किलोमीटर चार्ज पे कितना
105 रुपी, रुपी 105। तो देखो क्या है, इसमें फिक्स तो है ही है, उसके अलावा 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हो, 10 किलोमीटर अमाउंट पता नहीं है, 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट खत्म। सिमिलर केस सेकंड। अब कितना चल रहे हो, 15 किलोमीटर ना, देख लो एक बार। हाँ जी 15 किलोमीटर, चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज पे कितना 155 रुपी। ठीक है जी। हाँ जी तो देखो फिक्स तो है ही है, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हो, उसका अमाउंट पता नहीं। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी। इक्वेशन फर्स्ट रेडी, सेकंड रेडी। हाँ, यूजिंग substitution method, using substitution method। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो या सेकंड हो, चॉइस आपकी है। फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, छोटी कोई सी भी है, कौन सी है, फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10y। इक्वेशन नंबर थर्ड। जैसे ही थर्ड आया लाइफ झिंगा लाला और क्वेश्चन स्टार्ट। हाँ जी तो देखो अब क्या कर देना है, वही जो करते आए इतनी देर से। पुट x बराबर 105 माइनस 10y इन इक्वेशन, किसमें डालेंगे, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड। तो देखो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 105 माइनस या प्लस 5 आएगा ना, क्योंकि 15 में से 10 गए तो 5 बचे, और प्लस का है माइनस का, प्लस का। देखो अब देखो इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, 105। तो देखो 5y बराबर 555 माइनस 105, तो 5y इम्प्लाइज 2 ना। हाँ जी तो 50, तो y बराबर 10 रुपी। ठीक है भैया, y जैसे 10 आया मैं बड़ा खुश हुआ, है ना, y जैसे ही 10 आया मैं बड़ा ही खुश हुआ। क्या करेंगे अब, पुट y बराबर 10 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है जी। तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x बराबर 105 माइनस, साइंटिस्ट लोगों जितने भी हैं माइनस करके मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फॉलो करो, 5 रुपी। यानी कि देखो फिक्स चार्ज कितना, 5 रुपये, पेड चार्ज कितना, 10 रुपये। भैया अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उनने बोला है कि अगर मैं 25 किलोमीटर जाऊं तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा जी। इफ यहां तक समझ में आया, 10 और 5 देखो कैलकुलेट किया, 10 आया, इसको भी कैलकुलेट किया, 5 आया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है वो, इफ क्या लिख देंगे, अ पर्सन, इफ अ पर्सन ट्रेवल 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा, देन उसको देखो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन क्या होनी, x प्लस 25y। तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, पुट x बराबर कितना है, 5 रुपी, y बराबर कितना है, 25 रुपी,
10 रुपी, तो पुट कर देंगे 5 + 25 × 10, तो 5 + 250, तो कितना पे करना पड़ेगा, इतना सारा। कितना पे करना पड़ेगा, इतना सारा। और यहां मेंशन कर दो फिक्स चार्ज x था और पैसे आए 5 रुपए, एक्स्ट्रा चार्ज y था और उसके पैसे आए 10 रुपए। ओके जी, तो ये हो गए आपके कौन से, 4th वाला। अब आता है 5th, उसके बाद में आता है 6। तो देखो भैया 4th वाला क्या है, 5th वाला क्या है। हाँ जी, अ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 कब होगी भैया, जब 2 ऐड करोगे उसके अंदर। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर जो भी है। तो भैया स्टार्ट करते हैं और भैया खत्म क्वेश्चन कर देते हैं जी। आगे बढ़ो। हाँ जी, 3rd का 5th। लेट न्यूमिनेटर, क्या माना हमने, x, और डिनोमिनेटर y। ठीक है, न्यूमिनेटर x, डिनोमिनेटर y। ओके, नो समस्या। अब क्या करना है, उनने बोला है कि 9/11 बन जाएगी कब, जब 2 ऐड करोगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या करेंगे, केस फर्स्ट, a fraction become 9/11, और यहां लिख देंगे अपन क्या, फ्रैक्शन is equals to x upon y. Let a fraction डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो गया तो फ्रैक्शन ये बनेगी। ठीक है, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ टू added both side, two added in numerator and denominator। ठीक है, न्यूमिनेटर में भी ऐड करना है, डिनोमिनेटर भी ऐड करना है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, x + 2 y + 2 बराबर 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 11 x + 2 9 y + 2 अलग हिट करो, 11x 22 बराबर 9y + 18। रिकैलकुलेट करो तो देखो इधर फेंक दो, 11x बराबर 9y + 18 माइनस 22। अब देखो मैंने इसका सब उधर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को ओवरऑल तो जाना इधर ही है, यानी कि सोल्व तो करना ही पड़ेगा मेरे को सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो 11x बराबर 9y माइनस का 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके जी, इक्वेशन फर्स्ट रेडी। सिमिलर केस सेकंड जी। अब फ्रैक्शन क्या बनेगी, जब आप 5/6 इफ कितना ऐड कर रहे हैं अपन, इफ 3 added in numerator and denominator, ठीक है, इट बिकम 5/6। ठीक है जी, तो देखो
x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर 5/6। यही है कि 6/5? नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद। तो देखो 6 ब्रैकेट x प्लस 3 बराबर y ब्रैकेट 5 ब्रैकेट y प्लस 3। आगे सोल्व करो, 18 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ओके जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब देखो मैं इसको आगे लिख देता हूँ कॉमा लगा के, 6x बराबर, इसको या तो फिर इरेज कर देते हैं अपन और ऊपर लिखेंगे अपन, क्योंकि लंबा खींचेगा क्वेश्चन, इक्वेशन लंबी है इसकी, ठीक है ना। तो देखो इसको मिटा देता हूँ। समझ में आया आपको क्या किया मैंने? दोनों साइड पर ऐड किया 2 को, तो ये बन गया, कैलकुलेट किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देखो इसको इधर किया ये आया, इसको इधर किया ये आया, अंदर हिट किया 11 को ये आया, ठीक है। अब इस 22 को इधर डाल दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई? 11x बराबर 9y माइनस 4, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर 3 को ऐड किया दोनों साइड, तो कितना बन गया? 5/6। यहाँ तक कैलकुलेट किया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ऊपर के मिटा रहा हूँ मैं, हाँ जी, क्योंकि आपको याद रखनी है इक्वेशन क्या है जी। देखो क्या आएगा, क्या लिखेंगे अपन? 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18, ठीक है। 6x बराबर 5y माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड रेडी है आपकी? जैसे फर्स्ट और सेकंड हुई वैसे आप फ्री हुए, किसको लेकर? क्वेश्चन को लेकर। तो आप लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 6x बराबर 5y माइनस 3, तो देखो x बराबर 5y माइनस 3 अपॉन 6, इक्वेशन नंबर थर्ड। जैसे ही थर्ड आई मैंने पुट करी किसमें? फर्स्ट में। पुट x बराबर 5y माइनस 3/6 इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट में। इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को याद रखना है बस थोड़ी देर के लिए। 11 ब्रैकेट 5y माइनस 3/6 इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4। खत्म। अब मिटा दो इसको, हाँ जी। अब देखो अंदर हिट किया 55y। एक और चीज याद आ गई, इसको इससे उड़ाने देना है, ध्यान रखना इस बात का। पता लगे इसको इससे काट रहे हो आप ना, कटेगा नहीं बच्चे। 33/6 बराबर 9y माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 55y माइनस 33 बराबर 6 ब्रैकेट 9y माइनस 4, ठीक है। 55y माइनस 33, कैलकुलेशन है बच्चे, ध्यान से देख लेना इसको, क्योंकि बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, बाकी इसके अलावा इसमें नहीं है कुछ भी। अंदर हिट किया तो 54y माइनस 24, रिकैलकुलेट किया, इसको इधर फेंका और इसको इधर फेंका, तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी? 55y माइनस 54y बराबर माइनस 24, माइनस का हो गया प्लस, ये इधर आएगा ना, तो 33। तो y का अमाउंट क्या आया? y बराबर 55 में 54 हो गया तो कितना बचा? 1, और ये हो गया 9। तो y जैसे ही 9 आया हम बड़े खुश हुए, क्योंकि बड़ा ही देर बाद आया। पुट 9 इक्वेशन थर्ड। ओके जी, बड़ा लंबा खिंच गया क्वेश्चन। 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3/6, x बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 45 माइनस 3/6, तो x बराबर 42/6, तो x बराबर
7, हैंस फ्रैक्शन बराबर x/y बराबर 7/6। लिख लो इसको लिख डालो और क्वेश्चन आपका ये खत्म। अब आता है लास्ट और अंतिम प्रश्न। हाँ जी, जी तो देखिएगा, मैंने यहाँ तक बताया। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आप ट्राई करें, नहीं होता है तो मैं उसको लास्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।